नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बयान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत खरड़ में जिले के सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है। 2024 को लेकर क्या माहौल इस क्षेत्र में है? बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और लोगों के मन में 2024 को लेकर किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट देंगे, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद है उनसे हम चर्चा करेंगे। तो भाई जी, शुभ नाम क्या है आपका? सर विकेंद्र मलिक जी, विकेंद्र मलिक। विकेंद्र भाई, इस बार 2024 का चुनाव आने जा रहा है, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट देने जा रहे हैं? सर विकास नाम पे, विकास का आधार पे। विकास केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का या स्थानीय सांसद का? सांसद का। हाँ जी, संजीव बालियान का जी। व्यक्ति द्वारा कराए गए विकास के आधार पर आप वोट दे रहे हैं? संजीव बालियान काम पे। हाँ। क्या कहना चाहोगे अंकल जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेघराम जी। तो गले में बीजेपी का पटका है आपके, तो ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं भाई वोट कहाँ जा रही, लेकिन दे क्यों रहे हो वो बताओ। नहीं, अच्छी सरकार है, अच्छे काम कर रहे हैं, इसीलिए इनके साथ जी। क्या नाम है ताऊ जी? हाँ जी। तो किसान कितने खुश है इस सरकार से? इसे पूरे खुश है जी, सभी खुश है। यहाँ तो पूरे खुश है जी, सब किसान। गन्ना कौन सी शुगर मिल पे जा आपका? भसाना मिल से। हाँ जी। भुगतान से पूरे खुश? भुगतान इवजा चल रहा, नया पेमेंट चालू करे क्या, और इवजा नुगेरे के गन्ना खत्म होती गेली गेल सारा पूरा पेमेंट कर देंगे। कल भी मीटिंग थी उनकी गाँव में। हाँ, मिल वालों की। इस बार कोई समस्या नहीं है आपको? कोई समस्या नहीं है। पिछली बार तो बैठना पड़ा था कई महीने भुगतान के लिए। जब तो बैठना पड़ा, अब तो बिल्कुल सही चल रहा है। वो जो आपके भाई किसान बिरादरी के भाई हैं, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर रोके हुए हैं, जो दिल्ली जाना चाह रहे हैं, उनके बारे में क्या कहोगे आप? भज्जी में अपना विचार अपने आप धरो, हमारे तो इस विचार में है नहीं है। अपने विचार तो अपने सही चल रहे यहाँ से। किसान खुश है था जी सरकार में? खुश, खूब खुश, पूरे खुश है जी। हर चीज बेहतरीन, विकास भी, देश का भी, गांव का भी, शहर का भी, सब ठीक है। नाम क्या है आपका? सरकार शिवराज शर्मा जी। खेती किसानी कोई मुद्दा नहीं है आज के टाइम में? खेती किसानी का सब पेमेंट भी ठीक तरह का होता है, कीमत भी ठीक मिल रही गन्ने की, सब काम अच्छी तरह चल रहा है, विकास पर वोट डाली जा रही है। तो खरड़ के पूर्व प्रधान है हमारे साथ में भाई साहब। तो प्रधान जी, कई साल बाद गन्ने का भाव बढ़ा, सिर्फ 20 रुपए बढ़ा, किसान खुश है इतने से? किसान को क्या दिक्कत आ रही है? किसान को दिक्कत आनी नहीं चाहिए, देखो, क्योंकि हम खुद भी शुगर का काम पहले से करते आ रहे। अगर डिजर्व ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे मिल मालिक ही कहां से देंगे? ये तो कैलकुलेशन है, कहने को तो कोई कुछ भी कह दो, 400 कह दो, 500 कह दो, लेकिन डिजर्व तो नहीं कर रहा। जो डिजर्व करेगा मिल भी तो वही रेट देंगे। जो क्यों नहीं करता जब कोल्लू में 400 प्लस का भाव चला गया? मैं बताऊं, वहां खर्च के अनुसार है जी, खर्चे भी तो बहुत हैं। जितनी बड़ी यूनिट है उसमें उतनी फैसिलिटी, उतने ही खर्चे ज्यादा हो जाए। हम भी चला रहे एक छोटी सी यूनिट, हमने देख ली सारी कैलकुलेशन करके, इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता। और मजबूरी में शॉर्टेज में चाहिए कुछ भी कर लो आदमी, वह एक अलग बात है मांग पूर्ति की। कहते हैं भाई, मान लो हरियाणा में भी यही सरकार है और वहां भाव यहाँ से ज्यादा। वहां प्रोडक्शन कम है ना गन्ने की, वहां मिल के अनुसार प्रोडक्शन कम होने की वजह से तो उनके रेट वहां उन्हें अच्छे मिल जा। वो तो यहाँ भी है। लास्ट ईयर इन्हीं कोल्हू पे गन्ने का रेट 260 था इस टाइम पे, अब 350 पौने 400 तक खरीद रहे वही कोल्हू। तो मांग पूर्ति का भी फर्क है और गन्ने की उपज का भी फर्क है इसमें, क्योंकि इस साल उधर गढ़गंगा के उस पर जितनी भी फसल खराब हुई उसकी वजह से गन्ने की शॉर्टेज होगी, उस पर भाव में आज रेट बढ़ गए। तो मांग पूर्ति के आधार पर गन्ने के रेट ठीक है, गन्ने की कोई दिक्कत नहीं। माहौल कैसा महसूस कर रहे हैं आप 2024 को लेकर? माहौल तो जी देखो, एक बात है बालियान साहब, इतना अच्छा माहौल तो कभी रहा ही नहीं जितना अच्छा अब है। कोई पहले हम सुने थे कि हरियाणा में पैसे कैसे ही लेके फिरो, कोई दिक्कत नहीं थी, वहां लेके फिरने की बात थी, यहाँ से सड़क पर धर के बैठ जाओ, कोई नहीं पैसे वाले को कुछ भी कर रहे खा रहे, सब बताओ इतना बढ़िया का है। सब 12 पे मकान बनाने तैयार हो गए लोग, तो अभी तो अच्छी बात है जी। शांति बहुत, योगी का और मोदी का बड़ा अंकुश है इस मामले में।
बदमाश तो लुकते फिरे, तो और क्या चाहा हमें। राजनीतिक माहौल भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं आप? देखो, जहां तक बात है सांसद जी की, इतना विकास पहले भी सांसद बहुत लोग रहे, इतना किसी पे नहीं हो पाया यहाँ से विकास जितना बालियान साहब ने कर दिया। और इतना मिलनसार परिवार, चाहे किसी का रात को जाना पड़ो, हर अटेंडेंस है उनकी, हर जगह अटेंडेंस है। मैं तो ये देख रहा कि जितने पंक्चुअली है ना ये परिवार, इतने कम लोग हैं राजनीति में। जयंत चौधरी अब ने पाला बदला है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, उससे चुनाव पर कितना फर्क पड़ रहा है? सारा फर्क पड़ेगा जी। देखो, एक बात है, मतलब किसानों का शीर्ष नेता है और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा समाज है। तो जितना किसान है, 1-8% की तो मैं कहता नहीं किसी को व्यक्तिगत नाराजगी हो, नहीं सब लोग ही भी इधर ही आ गए भाई। जयंत की तो बहुत बड़ी पकड़ है नहीं बिरादरी पे, किसान बिरादरी पे, तो ज्यादातर लोग इधर आ गए। अब जा, क्या नाम है भाई? देशपाल मलिक। मलिक साहब, समाजवादी पार्टी ने हरिंदर मलिक जी को चुनाव मैदान में उतारा है, पूर्व सांसद है, समाज के भी बड़े नेता है, तो अब आप लोगों के सामने धर्म संकट की स्थिति नहीं आ रही? गठवाड़ा खाप के भी हैं। आपके भी हैं, लेकिन संकट इतना नहीं है जितना लगाव पहले से चलता आ रहा। अभी संजीव जी की जात में बीच में कोई कैंडिडेट आ जाए तो कैसे छूटा जा, समस्या सबका आगे है, ऐसी बात नहीं है। हरिंदर मलिक भी अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले विकास भी करा, उन्होंने भी करा, पर समस्या है जो जहां से जुड़ा हुआ है उसे छोड़ना भी तो बड़े आसान काम नहीं है। क्या नहीं बदलने के, चाहे गठवाड़े के रहे हैं, चाहे कोई भी हो, ठिया नहीं बदला जा, ठिया तो वही रहेगा, संजीव के साथ में ही रहेगा। सही कह रहे हैं चाचा। ये शुभ नाम क्या है आपका? हरपाल सिंह। जो कुछ प्रधान ने कह दिया ठीक ही कह रहे हैं, और क्या गलत कह रहे हैं भाई। जो कुछ कह रहे हैं दोनों ठीक है, आदमी कह रहे हैं प्रधान है, ये विलम्बरा मास्टर का है, सारी बात ठीक कह रहा है, और क्या है। हरिंदर मलिक की कीमत पर संजीव बालियान को वोट मिलेगी क्या? गठवाड़ा खाप देगी? ये तो अलग अलग सोच है हर आदमी की, इस पर कहाँ है भाई। गठवाड़े के अपने संबंध अलग चीज है, वोट देना ना देना सब एक मत के थोड़ा ही हो भाई। जिसे बढ़िया लगा वो दे जाएगा, जिसे नहीं लगा नहीं क्यों भाई? आपका मत क्या है? मेरा कुछ नहीं, मेरा तो मत जब मत ना होता आगे लेना होता, मुझे यहाँ ना होता आगे लेना होता, ना फिर अपने घर लौटता। आपको बता दें, यहाँ आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी का कार्यक्रम है, चुनाव प्रचार, हालांकि चुनाव का ऐलान नहीं हुआ लेकिन पहले से ही है, और आज यहाँ गांव में बड़ी तादाद में लोग उनका स्वागत करने के लिए मौजूद हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब? तो कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं? माहौल तो अच्छा हो रहा है जी, और जयंत के आने के बाद तो माहौल पूरा खुला हो गया एकदम, इसमें तो कुछ रहा ही नहीं। हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं बहुत लोग नाराजगी भी जता रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी पलट गए। नाराज उससे नहीं है, वह तो व्यक्तिगत नाराज है। मान लो मेरे से नाराज है, प्रधान से नाराज है, ये नाराज है, वैसे फैसले से नाराज कोई नहीं है। जो सही लोक दल है, हम भी लोक दल में ही थे, 30 साल तक लोक दल में ही रहे हम। तो बहुत अच्छी बात हो रही है, जहाँ संजीव बालियान की जो है क्लियर शीट हो रही है, इसमें कोई रोड़े वाली बात नहीं है। चुनाव यहाँ मलिक वर्सेस बालियान होने जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे? ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जान भी करेगा माँ बदमाशी। जैसा आपने कहा भाई, सबका अपना मत है। हम तो नहीं हम नु कह रहे हैं माता हम अपनी बालियान की बताओ, यहाँ तो चली रही बात सारी। गठवाड़ों में है तो गठवाड़ों की तो राय लेना बनता है ना जी। ये तो रिश्ते नाते भी तो जोर, ये रिश्ते नाते जो गठवाड़े के बालियान के हैं, ये भी तो हस्तक्षेप करेंगे दोनों तरफ, फिर ये भी इनके भी तो हस्तक्षेप होंगे, ऐसी बात थोड़ा ही है। और ये तो मन है, मतदान तो बिल्कुल मन के अनुसार करना चाहिए मतदान, तो ऐसा कुछ नहीं है गठवाड़े पर बालियान पे। ये तो और भी कई खाप है हमारे बीच में, ऐसा थोड़ा ही है। आज चलो ये बेटी है दोनों, पर ऐसा नहीं, ये तो विकास पे ही हो रहा है सारा का सारा मामला, क्योंकि इतना विकास कभी हुआ ही नहीं, इतना शांति प्रिय माहौल कभी नहीं रहा। हाँ, कितने खुश हैं आप संजीव बालियान जी के 10 साल का कार्यकाल होने जा रहा है अब तो, उससे? बहुत खुश है जी, आज लोग तो इतने कोई दिक्कत नहीं है जी। जितने संजीव बालियान से खुश हैं आज तक, इतना अच्छा नेता, इतना अच्छा मंत्री ना आया ना आ सकता। वो जैसे देश को उभारा प्रधानमंत्री ने, प्रदेश को उभारा योगी ने, हमारा जिला उभार दिया संजीव बालियान ने, कोई काम छोड़ा नहीं।
कोई रास्ते हों, तालाब हों, कॉलेज हो, हर काम में, और किसी की बड़ी बड़ी दुर्घटना में वो आदमी उसके हाजिर होता है। आज तो हमने एमपी की शक्ल तो देखी नहीं थी। आज जो है मंत्री जो है, अगर किसी का बड़ी दुर्घटना हो तो उसके घर पे पहुंचते हैं। और जो जिले में काम करा दिया आज तक किसी ने करा न हिम्मत कराने की। संजीव बालियान तो वो चीज है। और सब समझने की बात यह है, अब जो किसान बिरादरी है, जयंत चौधरी आएगा, अब कोई दिक्कत है ही नहीं, एक तरफा वोट है। जो वो वादे कर रहे 400 के 375 के, वो पूरे होंगे, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। सब जनता जो है भाजपा के साथ है। अच्छी पार्टी है, अच्छे काम कर रही, प्रधानमंत्री अच्छा है, मुख्यमंत्री अच्छा है, हमारा खुद का मंत्री जिले का अच्छा है, इससे अच्छा क्या चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर आए तो सवाल पूछ गए बस, 7/2। सर अखिलेश यादव फिर आज हम खा को दे लगा वोट, अखिलेश आज हमको चढ़ा लगा, आज हमको दे लगा वोट। चोर को कौन देगा? हाँ, क्या कह रहे हो? नई बढ़िया पार्टी है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, संजीव बालियान भी बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे भी बोल रहे थे आपको, नहीं, हम तो अखिलेश को चोर बता रहे थे। ये तो हमारा माहौल ही मुजफ्फरनगर का अखिलेश ने खराब कराया था। और इससे बढ़िया मंत्री तो आया ही नहीं। मोदी जी इतना बढ़िया सबको खुआरे फिरी, इससे बढ़िया क्या है? और किसी पार्टी ने आज लोग दिया ही नहीं कुछ। पूरे भारत में कुछ जना दिया, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड का लीडर है वो तो परमात्मा ने कोई महान शक्ति भेजी हमारे लिए। मोदी जो है हमारे देश के लिए कोई शक्ति आई है, जैसा कृष्ण जी हुए, रामचंद्र जी हुए, इसी तरीके से मोदी भी एक शक्ति बन गया है इस देश के लिए। अवतार जन्म है वो हिस्ट्री में होगा, उसकी पूजा होया करेगी बाद में, एक्सपायर होने के बाद भी पूजा होगी उस आदमी की। हाँ, और सबसे ज्यादा खुश है हमारा, उनने ऐसा मंत्री बना रखा, हमारे तो जिले में मजा ना दिया जी। बस तो अखिलेश अब तक मान लो गठबंधन में अखिलेश ये पी के देश को, ये खा के, जितने मुख्यमंत्री बने, घर भर लिए अपने, ये पार्टी ऐसी नहीं जो अपने घर भरती हो, ये तो देश का घर भर रही, ये अपना घर नहीं भरती। खानदान सारा मंत्री। पुराना विधानसभा है, गठबंधन में अखिलेश यादव और आरएलडी के उस पे तो आपने गठबंधन को वोट दी ना? गठबंधन को वोट देते हैं, हमने भाजपा को वोट दी। भाजपा को दी। हाँ, गठबंधन को हम जानते ही नहीं क्या है गठबंधन। वो गठबंधन था, वो ठगबंधन था, गठबंधन थोड़ा ही था वो तो सारे चोर बटले हो गए और इस महात्मा के आगे एड़े खेड़े क्या करेंगे, क्या वोट लेंगे? बिल्कुल 370 वोट मतलब एनडीए की आवेंगी और गठबंधन के साथ में 400 जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही। अब इधर आ गया तो सही बंधन होगा, उधर था तो ठगबंधन था। नहीं, कौन सा? जयंत चौधरी उस गठबंधन में थे तो ठगबंधन था। तो ना जी ठग थे, ना आज ठग है, ना इनके बाप ठग रहे, ना इनके दादा ठग रहे, ये ठग ही नहीं है, ये किसी को लूटना नहीं चाहते। गठबंधन में जरूर चले गए लेकिन ठग नहीं है। जैसे और मुख्यमंत्री रहे या मंत्री रहे, ऐसी ठगबाजी ना चौधरी चरण सिंह ने करी, ना जीत सिंह ने करी, ना जयंत करे, ये भी एक श्योरिटी है। इतना भरोसा है आपको? इतना भरोसा है उस लड़के पे, इतना भरोसा है। और हम तो गदगद हो गए, अब उसने गठबंधन भाजपा के साथ कर लिया, इस तक खुशी की बात तो जिले में और कोई है ही नहीं। अब कोई दिक्कत ही नहीं रही। जो लोग नाराज थे हमारे भाई किसान, वे भाजपा के साथ आ गए, उसके बाद तू ही खुश हो गए और वे भाजपा के साथ है। सबसे बड़ा काम ये चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे, वो भारत रत्न के लायक थे, ये भी मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य कर दिया, इससे भी किसान भी हद खुश है। भले ही 10 साल इंतजार दिखाया। हाँ, भले ही 10 साल इंतजार दिखाया। नहीं, ठीक करा जी उन्होंने, अच्छा करा। चौधरी साहब इतने इग्नोर करने लायक तो थे नहीं कि उन्हें आप बिल्कुल अपने सरकार के दूसरे टर्म में आखिरी दिनों में आप भारत रत्न दें। देखो ये तो उनकी अपनी विवेक की बात थी, कब अच्छा लगा उन्हें, कब वो करा जी। वैसे ठीक करा जी उन्होंने, अच्छा कर दिया, मेरा राय दुरुस्त है। हाँ जी। कुछ और लोग भी हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे। खां साहब, चौधरी साहब जी, क्या नाम है? अनवर चौधरी। अनवर चौधरी, चलिए कहाँ से हो आप? यहीं से हैं जी, खरड़ से। हाँ जी। क्या माहौल महसूस कर रहे हैं आप 2024 को लेकर? इलेक्शन इनका जीतेगा जी, बीजेपी जीतेगी। यहाँ से हम जिता के भेजेंगे, बाकी में जानेंगे हम संजीव बालियान को, यहाँ से जिता के भेजेंगे हम। हाँ जी। देख लो, कल 10 लोग जमा हो सके आपके घर के बाहर। हाँ जी,
नहीं हो रहे हमारे तो जगह जगह, हम तो यहाँ 2-4 आ रहे, बाकी वहां जाएगी हमारे मोड़े जट्टो में जाओगे, वहां हमारा प्रोग्राम वहां देखो तुम जाकर, अलग अलग जगह जगह हो रहे इकट्ठे। वजह क्या है, मुस्लिम तो बीजेपी का वोटर नहीं माना जाता? कौन कहे जी? बहुत वोट है, कितनी सीट निकलती है बिजनौर से, कहाँ से, मुरादाबाद से, अमरोहे से कितनी सीट निकली थी? मुसलमान ही तो देते होंगे में। जहाँ 80% 90% मोमडन है, वहां बीजेपी की सीट निकल ली है, तो कैसे निकल ली है वो जी? और हम देंगे वोट, और दी भी जागीर, पहले भी दी, आगे भी देंगे। हमारा प्रधान है, इतना विकास कभी नहीं है हमारे गांव में जितना इस प्रधान ने करे। वो देन संजीव बालियान की तो है यहाँ पे, और बीजेपी की तो है यहाँ पे देन, है जी। कितने हमारे काम ऐसे हो लिए, नहीं तो नाम के हिसाब से कुछ नहीं है, जो गलती करेगा वो अपने आप फंसेगा। हमारा अच्छा काम कर रहा है, अच्छे के लिए साथ है, हमारा प्रधान अच्छा, हमारा यो मतलब मंत्री अच्छा, अच्छे के साथ है जी। एक आदमी को वोट दे रहे हो पार्टी को? है जी, आदमी को वोट दे रहे हो पार्टी को? हम दे रहे हैं जी संजीव बालियान को, हमें इससे काम है। पार्टी को तो देखा गांव में कैंडिडेट देखते हैं, अपना कैंडिडेट हमारा कौन अच्छा है, गांव में हमारा प्रधान अच्छा है, बाहर हमारा वो मतलब मंत्री अच्छा है, हम इसे वोट दे रहे हैं जी। खरड़ के एक ग्राम प्रधान है विकास मलिक, तो विकास भाई क्या किस तरीके से 10 साल का कार्यकाल आप संजीव बालियान जी का देखते हैं? ज्यादा बढ़िया भाई, बेस्ट, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं, पर क्या कहो, बढ़िया तो बढ़िया। मोटा मोटा बता दो क्या काम हुए गांव में उनके जरिए? तो भाई जेडी लगा रखी 5-6 करोड़, 3.5 करोड़ की तभी सड़क दी सीसी, आज शिलान्यास होगा। 2.5 करोड़ की पहले दी थी, 10-10 लाख की सीसी दी अंदर। और भाई उपाध्याय धर्मशाला, कश्यप धर्मशाला, हरिजनों की टेकुआ, आज मांग पत्र बना रखा, बहुत 3-4 तालाब है। बुझ जाना, तू कुछ नहीं कह सकता। एक विधायक निधि से ज्यादा काम आपने सांसद से करा लिया अपने गांव में? ज्यादा बहुत ज्यादा, 10 करोड़ के, बहुत ज्यादा। मांग तो ही दे दे बेचारे, जब मैं अपना कह दे तुरंत दे दे, कोई दिक्कत। कितनी वोटिंग है गांव की? वोटिंग है 7,500। 300 की छोटे के बस पकड़। क्या बोल रहे हो दोस्त? 300 वोट पकड़ छोटे के नहीं, सब ले जाएंगे 5700 वोट, 6000 वोट है यहाँ, 300 ही। सारे समाज की वोट जो है भाई, हरिजन समाज हो गया, कश्यप समाज भी हो गया, मुस्लिम समाज, सब साथ है, प्यार तो सब जुड़ रहे, हाथ जोड़ जोड़ के सब साथ चल रहे। देख लो आज माहौल भी देख ले, सब साथ मिलकर चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा प्यार है गांव में, कोई पार्टी बाजी नहीं, बड़ा प्यार है। सब प्रधान, पूर्व प्रधान सब साथ है, जो कैंडिडेट है वे भी साथ है, हम तो सब लेकर साथ चल रहे है जी। सामने तो कैंडिडेट हरिंदर मलिक होंगे, गठवाले का गांव है। हमारे ताऊ जी है भाई, लड़ेंगे वे भी भाई, लड़ने तो लड़ेंगे भाई, चुनाव तो आमने सामने का होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मंत्री जी का बहुत मजबूत चुनाव है, बहुत मजबूत, कोई लाभ हो रहा ही नहीं। इतने हल्के नेता थोड़े ना हरिंदर मलिक भाई, कह रहा कि 300 वोटों में सिमट जाए। हल्के नेता खुद है भाई, वो भी मजबूत है नेता अपनी जगह पर। संजीव बालियान जी का बहुत विकास करा दिया, बड़े लोग जुड़े हैं, भावनात्मक जुड़े हैं उनके साथ, उनके दौरे तो कोई चले जाओ। खरड़ में पानी संता, सारे को सीसी लगी पड़ी, लोगों के दौरों में ठुकी पड़ी, सारे काम इतने करे जो 100 साल तक काम नहीं थे वो उनका करवा दिए। क्या कह रहे हो दोस्त? नेता तो मजबूत है, लेकिन यहाँ साइकिल को वोट नहीं देने का, गांव का आदमी साइकिल पर वोट नहीं देने का, चुनाव चिन्ह गलत है। हाँ जी, यहाँ तो भाजपा संजीव बालियान जीत के जाएगा। क्या कह रहे हो? बस संजीव बालियान सांसद के रूप में यहाँ नहीं रहा, या खरड़ गांव भी है, या फुगाना है, आस पड़ोस में सांसद का जो वे है, जब दिल्ली से चले सांसद की, तो वे वहीं अपनी टोपी, अपने कपड़े वहीं उतार दे। वो एक भाई बन के बहुत सम्मान के साथ में सभी के साथ में रहा, किसी के मरने में, जीने में। उसने सांसद की परिभाषा ही बदल दी, ऐसा यानी मंत्री होते हुए भी। पहले भी बहुत सांसद रहे, नाम जाना थे, एक आध जगह जगह थे, पीछे भागा कर थे, पर्चा ठालो भाई, सांसद का चुनाव चिन्ह है, भाजपा का चुनाव चिन्ह है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यहाँ खरड़ गांव में 36-37 बार तो वे खुद अपने उपस्थिति दी, विवेक भाई ने दी, उनके पिताजी ने दी, उनकी पत्नी ने भी दी, तो उन्होंने तो सांसद की परिभाषा कोई परिवर्तन कर दिया। हर वर्ग में दी भाई, सभी के यहाँ पूरा समाज बैठा, हमारा हरिजन समाज बैठा, सब उन्हीं के इंतजार में बैठा, सब पूर्ण रूप से सबका साथ, सबका विकास लेकर माननीय मंत्री जी ने ना गांव की कोई राजनीति करी, पूर्ण रूप से सबके साथ रहे। क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं? नाम बबलू मलिक, गांव खेड़ीगनी, ग्राम प्रधान, मौजूदा प्रधान। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ, सन 93 में मैं पहला फर्स्ट वोट डालिया, वो भी बीजेपी का,
जब से अब तक बीजेपी को वोट डालता है रहा, उसके बीच में किसी को भी वोट नहीं डाल लगा आज तक। रही उसमें प्रधानमंत्री योगी जी की और हमारे बालियान साहब की। हमारे यहाँ पे सोनवीर बालियान जी MP रहे, नरेश जी रहे MP। हम वोट दे दिया, आज तक यही नहीं पता लगा। तो अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद में हमें तो आज तक बीजेपी की जो रूपरेखा बदली वो अब मोदी जी के और संजीव उसके संज्ञान में बदली। यानी हमें तो यही नहीं पता था हमारा MP है कौन, देश का प्रधानमंत्री है कौन। अभी पता लगा इस उम्र में आके अब हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और हमारे जिले का MP और जो मंत्री जी है वे संजीव बालियान जी है। उससे पहले हमें यही नहीं पता था कि हमारा मंत्री कौन है, हमारा MP कौन है, हमारा प्रधानमंत्री कौन है। जो विकास की बागडोर आम जनता के लिए, सबके लिए जो सौंपी नरेंद्र मोदी जी ने, मैं तो ये कहूँगा इससे अच्छा देश के लिए प्रधानमंत्री और कोई विकल्प ही नहीं है। इससे अच्छा और प्रधानमंत्री आ भी नहीं सकता। मेरा तो यही है। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा विजय, मैं ग्राम प्रधान दताना। ग्राम प्रधान दताना, कुतुबपुर दताना। कुतुबपुर दताना। तो कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं प्रधान जी 2024 को लेकर? नहीं, माहौल का तो इसमें कोई बात ही नहीं रह रही कि भाई माहौल कहा जा। अब तो सुनामी है। इतना सुलभ एक नेता, केंद्रीय मंत्री का होना अपने आप में दुर्लभ है। जितने हमारे संजीव बालियान जी हैं, इतने सुलभ मिलना, प्रत्येक शनिवार को जनता में सुबह से शाम तक की उपस्थिति, सभी की सुनना, विकास के लिए जो भी जायज विकास जिसने भी जाके कह दिया वो सभी के लिए हुए सुलभ। इतना अच्छा नेता होना भारी है। और इसके लिए इनके लिए भी ये कहना कि क्या होगा, मतलब 24 में उनकी क्या स्थिति होगी, ये तो हास्यास्पद सी बात है। एक तरफा चुनाव ही नहीं मान रहे आप? नहीं, अब नहीं रहा। जो थोड़ा बहुत था बस वो मान्य जयंत चौधरी जी के गठबंधन थे, पूरा हो गया। अब कोई इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं रह रही। 2 लाख प्लस से जीत होगी। 2 लाख प्लस से जीत, दावा सही है क्या? बिल्कुल श्योरिटी है भैया। चुनाव तो महज औपचारिकता है, चुनाव तो हो गया। अब तो काउंटिंग बढ़ानी, 2 लाख प्लस होगी, कितनी होगी, हार जीत का अंतर है अब तो तय करना बस। पहले थोड़ी बहुत कसर थी, अब मान्य जयंत जी पार्टी में मिल गए, हो गया। अब तो सब कुछ फाइनल ही है, कोई नहीं टिक पानेगा। जिस आदमी ने 24 घंटे अपने जिले में मुजफ्फरनगर में एक सांसद केंद्रीय मंत्री रहते हुए अपनी उपलब्धता और अपने विकास कार्यों से एक नई गाथा लिखी है। हम तो भाई उनके मुरीद हैं, बहुत तगड़े वाले। मैं प्रधान बड़कता आशीष चौहान मेरा नाम है, मेरा छोटा सा गांव है, लेकिन वो काम के मामले में अगर हम कभी जाकर खड़े हो गए ना मंत्री जी के पास, हर 24 वर्ग के लिए मंत्री जी ने काम किया है। और कभी उनके पिताजी हो, माता, मतलब उनके पिताजी, भाई, उनकी पत्नी, हर कोई उपलब्ध रहता है लोगों के सुख दुख में। और सबसे बड़ी जीत तो यही है, केंद्रीय मंत्री देखने को नहीं मिला था लोगों को, आज हमारे बीच में है, हर चीज में बीच में। और चुनाव तो हो लिया, संजीव बालियान 2 से 2.5 लाख के बीच में जीतेंगे, कोई अंतर नहीं है। ये तो औपचारिकता है चुनाव बस। बस और कौन दिखाई दे रहा कहीं भाई? मंत्री और भी है, लेकिन यहाँ वोटर संजीव बालियान के जैसे ना तो किसी की उपलब्धता है। भाई हरिंदर मलिक पहले भी रहे, अब लड़ेंगे चुनाव, यहाँ पहले भी रहे, अब तो पहले तो ना कुछ यहाँ हुआ, कौन जाना। हम तो अब जाना लगे हरिंदर मलिक चुनाव लड़ेंगे। और सिंबल ऐसा ले लिया साइकिल का, तो भाई नीचे को जाऊंगा, ऊपर को तो बढ़ने का मतलब ही नहीं है। फिर भी सिंबल था, इसका तो बटन हमारे लोगों को बिंदा बनेगा। बट ठीक है, संजीव बालियान एक तरफा चुनाव जीतेंगे। आदमी सही सिंबल गलत ले लेगा मलिक साहब, मतलब आदमी सही सिंबल गलत ले लेगा मलिक साहब। आदमी देखो, नेता सभी सही है, पार्टी की बात है, ये तो वोटों की बात है। तो उम्मीद है प्रधान जी तो सोच सके, काम काज के हिसाब से भी बोल रहे हो। आपका नाम क्या है? जयपाल। क्या माहौल लग रहा मन में से, क्या अंदर से निकल कर आ रही है? हम भी इनकी गेल है, जाग तो की और की है, हम बगल है। बस थोड़ा अनुभव है, हम तो बछड़ू ने बिरान कर रखे, ये छुटवा रखे इन्होंने, गोरे का मारा चक है, दिन बछड़ू का और इंतजाम करवा दो, और बस ठीक ही है ये। क्या नाम है चाचा, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम जबर सिंह है जी। जबर सिंह? हाँ जी, मैं गांव खरड़ से ही हूँ जी। माहौल क्या है? माहौल तो बाद की बात है। देखा, सबसे पहले तो बीजेपी सरकार पूरे भारत में भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सम्मान, कितनी बड़ी बात है। गुंडागर्दी खत्म होगी, अब कोई भी माँ बहन बेचारी किसी भी वक्त कहीं भी चले जाओ, गुंडा तो कहीं दिखाई देता ही नहीं। माहौल भी अच्छा है। जब ये इतना अच्छा काम करे तो
सरकार तो बीजेपी की बनेगी। कानून व्यवस्था के आधार पर वोट, व्यवस्था के आधार पर वोट, कानून व्यवस्था के आधार पर वोट मिलेगी जी। क्या कहना चाहोगे चाचा? क्या नाम है आपका? संदीप बिश्नोई। संजीव बिश्नोई, क्या माहौल महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं कहीं भी। सही है, सब जनता सुखी। बिल्कुल एकदम। ये तो देख रहे, सब पब्लिक देख रही, कोई हम थोड़े अपनी तरफ से कह रहे, दुनिया देख रही। और बताओ क्या कहना चाहोगे आप? भाई हम तो ये कहना चाहो संजीव बालियान की जीत है निश्चित, कोई हरा नहीं सकता। अब तो और भी जयंत चौधरी के आने पे और भी ज्यादा झूठ हो गया, बहुमत ज्यादा मिल गया भाजपा को, अब तो जीत निश्चित है। जयंत अगर पहले गठबंधन में रहते तो डगर कुछ मुश्किल रहती है। नहीं, जो पहले भी गठबंधन में रहते जयंत चौधरी और भी बढ़िया रहते, समाजवादी था तो बहुत बढ़िया रहते। मैं कह रहा हूँ कि अगर गठबंधन वही समाजवादी पार्टी आरएलडी का रहता तो यहाँ फिर संजीव बालियान जी की राह थोड़ी मुश्किल रहती है। हाँ, फिर राह थोड़ी मुश्किल रह जाती, थोड़ा फर्क लगेगा, थोड़ा फर्क, ज्यादा नहीं होने का। वो तो काम हो रहा। तो निश्चित हो रहा है जी बाबू। क्या नाम है चाचा? हरपाल सिंह। और सही हो? तो लगभग आप 7,000 प्लस वोटिंग आपके यहाँ है, क्या माहौल इस बार रहेगा? किस तरफ कितनी वोट जाएगी? 6,500 है, 6,500 मंत्री जी की 6,500 है। 5 से ही हो रहा, भटक सके मुश्किल से, 3 से भी भटक सके। उसका मतलब है सबका साथ सबका विकास। भाजपा ने मोदी का जो फार्मूला है 400 प्लस, हमारे मंत्री जी का फार्मूला है 300 प्लस, 3 लाख प्लस, 3 लाख प्लस से जीतेगा। सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सब में कोई फर्क नहीं रखा, और यही उसका विश्वास है मोदी का भी। 400 प्लस होनी और हमारे वाला 3 लाख प्लस होना। हाँ, क्या कहना चाहो? तो काम दे रहा जी, वोट किसे दे रहा? कौन काम? छोटे से छोटा काश्तकार भी खुश है, क्योंकि 6,000 तो साल में हुई आया। मैं एक बहुत छोटा सा किसान हूँ पर खुश हूँ। पहले हम यहाँ फुगाने उतर के रास्ते में भी डर रहे था, यहाँ नहर पर लूट लेते। अब रात को वहां रुपए नु हाथ में लेकर आ जाओ। इस सरकार से इसलिए खुश है, और कोई किसी को सताने वाला नहीं, उसके साथ के साथ एक्शन लिया जा। तो इस सरकार को बढ़िया इसलिए कह रहे हैं हम तो, और इसीलिए वोट भी देंगे। तो आज केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर सांसद खरड़ आ रहे हैं और उनके स्वागत में यहाँ सैकड़ों लोग जमा हुए हैं। कह रहे हैं कि लगभग एक तरफा माहौल है, लेकिन अभी चुनाव के ऐलान में भी समय है, और जब दोनों तरफ से मुद्दे आएंगे, बातें होंगी, तो क्या यही माहौल रहेगा या इस माहौल में बदलाव होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।